हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो अब मैं आ गया हूं क्वेश्चन पेपर के उस पर्टिकुलर हिस्से पे जहां ये सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं होल्ड करता है। जी हाँ, ये हो गया आपके कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगेन वही बात रहेगी, कोई नया पैटर्न नहीं है, बहुत पुराने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बट इनको अब जो लिखने का अटेम्प्ट करने का पैटर्न है वो थोड़ा बदल जाता है। बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो ये क्या होते हैं आपके, बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। कैसे होते हैं? डिमांडिंग। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये आपसे डिमांड करते हैं, सबसे पहले ये कितने रहते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं। ये आपसे डिमांड करते हैं 100 वर्ड्स। कितने? 100 वर्ड, जो कि कहता है ऑलमोस्ट 1 पेज। ठीक है, बोलते 100 वर्ड्स हैं, मांगते 1 पेज हैं, तो मतलब अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं यार, मतलब ये लोग क्या जीवन में इनके कोई सुख फुक नहीं है क्या? तो भाई साहब बिल्कुल नहीं है, ये आपका सुख बिगाड़ने आए हैं। दूसरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कभी भी 100% स्कोरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर हो रही है तो भाई साहब आपके टीचर आपके बहुत दयावान है। ठीक है, मेरे जैसा कोई टीचर हो जाता है तो मैं तो कतई नंबर नहीं देता, बट स्टिल देखो क्या होता है, कंटेंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इस 100% स्कोरिंग को सही बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 चीजें चाहिए। ठीक है, एक चाहिए हमको स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, साथ साथ इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए आंसर फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग क्या है सर? ये एक नई चिड़िया का नाम सुना है। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है। ये आजकल क्या हो गया है, ये बहुत मायने रखने लग गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जो आपने आंसर लिखा है और आपके फ्रेंड टॉपर ने लिखा है, उसमें 1 नंबर का फर्क है। क्यों है फर्क? ये इस प्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है, तो यही बेसिकली जो फर्क है, ये मिटाने के लिए मैं आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं क्या आपको, पूरे आंसर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, चलो एक आंसर की जब हम बात करते हैं तो एक बार पेज बना लिया जाए। फॉर इंस्टेंस ये आपका पेज हो गया, ये आपकी हो गई मार्जिन। ठीक है, अब देखो हम बात करने जा रहे हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ आंसर्स के। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो इस इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका 20 से 30 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप कीवर्ड को डिफाइन करोगे। क्या करोगे? इस कीवर्ड को डिफाइन करोगे। कितने? 20 या 30 वर्ड में। अगेन कीवर्ड बेटा वो हो गया जिसके बिना क्वेश्चन जो है ये आपसे नहीं सॉल्व हो सकता, उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? एक लिखोगे कनेक्टिंग लाइन। ये कनेक्टिंग लाइन क्या है सर? कनेक्टिंग लाइन बच्चों वो है कि क्या रहेगा, जिस वे में या जिस डायरेक्शन में आपसे क्या हुआ है ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि डिफाइन पॉपुलेशन एंड व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कीवर्ड क्या होगा यहाँ पे? पॉपुलेशन, क्योंकि फर्स्ट हाफ यही बोल रहा है कि डिफाइन पॉपुलेशन। उसके बाद क्या वे हो गया, इस मतलब क्या इस किस रास्ते में या किस हिसाब से हमको आंसर लिखना है? फीचर्स के हिसाब से। तो कनेक्टिंग लाइन किसके बारे में हो जाएगी? उस फीचर के बारे में हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? आपके बॉडी। जी हाँ, यहां तक क्या हो जाएगा आपके कम से कम 2.5 से 3 लाइन कवर हो जाएगी। अगेन याद रखिएगा हमको कितने शब्द लिखने हैं, तो 5 से लेके 8 वर्ड्स के बीच में एक लाइन में हमको क्या करने हैं? लिखने हैं, याद रखिएगा। अब कनेक्टिंग लाइन के बाद जो है हम लिखेंगे बॉडी। तो अगेन सी बात है, बढ़िया सा आप क्या करोगे, यहां पे एक बुलेट पॉइंट बनाओगे, ये लिखोगे कीवर्ड। ठीक है, कोलन डालोगे, अंडरलाइन करोगे, फिर अगेन 1.5 उंगली का मार्जिन छोड़ के आप अपना पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। फिर अगेन अब यहां पे अब क्या करना है, लाइन नहीं छोड़नी। ठीक है, एक के बाद एक कीवर्ड डालते रहना है। कई बार होता है कि एक कीवर्ड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज्यादा शब्दों में चला जाता है और बाकी जो है वो कम उसमें जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कई बार होता है ऐसा, तो ऐसा कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ,
ये कीवर्ड लिखना ये ज़रूरी है बेटा, ठीक है। ये अटेम्प्ट करना, ये कीवर्ड लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिखाता है बेसिकली, देखो अब ये आंसर जब मैं चेक करने जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि हाँ इंट्रोडक्शन बच्चे ने सही दिया है, स्टूडेंट ने सही लिखा है। अब जब आंसर राइटिंग की बात आ रही तो वो कीवर्ड मेरे को वहीं हाईलाइट करके दे रहा है। मुझे इस कंटेंट में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। यही होता है क्या? स्मार्ट वर्क। अब फॉर इंस्टेंस, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं क्या करता हूं भाई, यहां से लिखना चालू करा मैंने फॉर इंस्टेंस एक अपना पॉइंट, ये मैंने अपना एक पॉइंट लिख दिया, एक लाइन छोड़ी, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड कीवर्ड नहीं है, हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट की डेप्थ में मुझे घुसना पड़ जाएगा एज एन एग्जामिनर। मतलब मेरे हर एक वर्ड, हर एक लाइन पढ़नी पड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही मुझे मौका दे रहे हो कि आपकी गलतियां निकालने का। तो ऐसा मौका हमको किसी को देना ही नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, सिंपल कीवर्ड में ही हमको आंसर को अटेम्प्ट करना है। फाइनली जो होता है लास्ट पार्ट होता है क्या, कंक्लूजन। अगेन कितने वर्ड में, 20 वर्ड में आप कंक्लूजन दे देंगे कि अल्टीमेटली आपने उससे क्या सीखा है या उसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। क्या है? इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें क्या कर देंगे आप, अटेम्प्ट कर देंगे अपने आंसर में। तो इस तरीके से क्या है, पूरे के पूरे जो 5 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। सबसे पहले, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमसे क्या पूछ लिया, बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन सोसाइटी। हाउ डज पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन पिरामिड हमको कैसे हेल्प करता है कि हम क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके किसी एक कंट्री की पॉपुलेशन को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको कीवर्ड क्या करना है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमको समझाना है और पहले ही हाफ में हमको उसके बैड इफेक्ट भी बताने हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम क्वेश्चन का डिवीजन करते हैं तो ये 2+3 का है, मतलब 2 मार्क्स में हमको फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करना है, फिर हम 3 मार्क्स में कैसे करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं कि भाई जहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक ही नहीं पूछा, तो आपको क्या करना है, हमेशा इसी मार्किंग स्कीम में उसको डिवाइड करना है। लैटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है, एंड वाला पार्ट जो क्वेश्चन का रहता है या फिर सेकेंड पार्ट रहता है, वो ज्यादा मार्क्स का हमेशा क्या रहता है, कैरी करता है। वहीं जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़े कंपेरेटिवली कम मार्क्स जो है वो कैरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2+3 के हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्या कर देंगे, डेफिनेशन दे देंगे, कितने, 1 लाइन में या 2 लाइन में, ठीक है। जब एक सडन और हमको एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है पॉपुलेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। फिर आएंगे आप इसके बैड इफेक्ट्स पे। अब प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन रिसोर्सेज क्या हो गया, आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। पहले लिखेंगे आप प्रेशर अपॉन रिसोर्सेज, फिर एक नीचे उसके बुलेट पॉइंट डाल के आप ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। एज देयर आर मेनी पीपल एंड देयर क्विक डिप्लीशन, इंक्रीज नंबर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन इंडिविजुअल्स हैज लिटिल फूड। तो आपका क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। इंडिविजुअल्स हैव लिटिल फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, देन द स्टारवेशन, malnutrition और पुअर डाइट विद इल हेल्थ एंड डाइट डेफिशिएंसी डिसीज वुड इंक्रीज, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपका कीवर्ड आ गया, ठीक है। एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉयड टू मेक वे फॉर फार्मिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट टू अकोमोडेट द राइजिंग पॉपुलेशन। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एरेबल लैंड एंड इंक्रीज इन क्या बोलते हैं आपके, डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इरिवर्सिबल फैक्टर्स, ठीक है, या फिर इरिवर्सिबल आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो, इरिवर्सिबल इफेक्ट, ठीक है। ऐसा भी आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड बना सकते हो। द पिरामिड पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द 8 सेक्स पिरामिड, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन इन विच द वेरियस एज ग्रुप्स, ठीक है। तो एज ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका कीवर्ड हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इनटू ईच ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप सब ग्रुप क्या कर सकते हो, आपकी हाईलाइट दे सकते हो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर शोन एज बॉटम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, तो लेवल ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, तो ये नंबर ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट कर देना है पूरे आंसर को, ठीक है, इन वन पर्टिकुलर
पेज। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो हमको वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैसे करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरियाज आर स्पेसली क्राउडेड। देखो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, यही हमारा क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलो, more than 90% of the world population lives in 10% of the land surface. Densely populated area, the crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, Northeast and Northeastern North America. Sparsely populated area बता दिया कि भाई high altitude, tropical desert, mountains, areas of equatorial forest, ये क्या हो गया आपके sparsely populated हो गए। Almost 3/4 of the world population live in 2 countries, Asia और Africa, 2 continents, Asia and Africa. 60% of uneven distribution of people stay in just 10 countries, all of them have 100 million people। तो ऐसा आप क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को। तो इसी हिसाब से और भी डिटेल्ड कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलते हैं सीबीएसई से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी, जैसे कि CUET हो गया, हमारे NTSC, ओलंपियाड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री दी जाती है, और इस फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आए हैं क्वालिटी रीडिंग मटेरियल। जी हाँ, हमने क्या करा, पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल था उसको कंबाइन करा, उसको रूप दिया एक बुक का, क्वालिटी को और अपग्रेड करा है और लॉन्च करा है 2 फॉर्म्स में। तो ये आपको ई बुक्स और फिजिकल बुक्स दोनों फॉर्म में क्या है, अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करें, डिटेल्स प्रेफरेंसेस भरें और सबमिट करें। जैसे ही डिटेल प्रेफरेंसेस हमारे पास आती है, हमारी टीम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगी। अब बात आती है कि भाई मटेरियल क्यों लिया जाए, तो मटेरियल इसलिए लिया जाए क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिलता है। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल या आपके नोट्स, आपको साथ में क्या मिलते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये सब आपको क्या मिलता है इस पर्टिकुलर रीडिंग मटेरियल में या फिर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के रीडिंग बुक में। तो इसके साथ क्या है, हमारे चैनल पे बने रहिए। इस 8 मिलियन की फैमिली को और आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों के बीच में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।